नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेमेंट गेटवे की। बहुत सारे पेमेंट गेटवे हैं, पर क्वेश्चन ये है कि सबसे सस्ता कौन सा है और हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए। देखिए, पेमेंट गेटवे सारे ही अच्छे हैं। ये आपको सिक्योरिटी देते हैं जब भी आप पेमेंट रिसीव करते हैं। आपकी ई कॉमर्स साइट है, ऑनलाइन बिजनेस है या ऑफलाइन बिजनेस है, तो पेमेंट गेटवे के बिना आप पेमेंट नहीं ले पाएंगे ऑनलाइन। तो आपको कोई ना कोई एक पेमेंट गेटवे चूज करना पड़ेगा। अब आपने इन सब पेमेंट गेटवे के नाम सुने होंगे: रेजर पे, पेटीएम, इंस्टामोजो, कैश फ्री, सीसी एवेन्यू या पे यू मनी। ये काफी प्रचलित पेमेंट गेटवेज हैं। अब इनमें से कौन सा हमें यूज करने में फायदा है, इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ज्यादातर पेमेंट गेटवेज के ट्रांजैक्शन चार्जेस 2 से 3% तक होते हैं। अगर डोमेस्टिक आप ट्रांजैक्शन रिसीव कर रहे हैं तो 2% चार्ज लगता है आपको। मतलब 100 रुपए के पीछे आपको 2 रुपए देने पड़ते हैं पेमेंट गेटवे को। आपको पेमेंट गेटवे काट के ही पैसे देगा, 98 रुपीज़। अगर इंटरनेशनल कार्ड से, एम एक्स डाइनर क्लब कार्ड से आपको पेमेंट आ रही है या इंटरनेशनल पेमेंट आ रही है, तो लगभग 3%। और इसके ऊपर जीएसटी का अलग से चार्ज लगता है। तो 100 में से 3 रुपए कट जाएंगे, 97 रुपीज़, और जीएसटी और कट जाएगा, तो लगभग 3.5% चार्ज पड़ता है। तो क्या कोई सस्ता, इनसे सस्ता पेमेंट गेटवे भी है? अभी काम करते हुए मुझे पता लगा कि रेजर पे, जो कि बहुत ही अच्छा पेमेंट गेटवे है, उसने एक टाई अप किया आईसीआईसीआई बैंक से। और आईसीआईसीआई बैंक और रेजर पे ने मिलके एक पेमेंट गेटवे लॉन्च किया, जिसका नाम इजी प्रो है। और ये बेसिकली रेजर पे ही, रेजर पे आप डायरेक्ट लेंगे तो आपको 2% से 3% तक का ही चार्ज मिलेगा। बट अगर आप ये आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू लेते हैं, तो आईसीआईसीआई बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए ये ट्रांजैक्शन चार्ज सस्ता किया हुआ है, 0.05% से 2.15%। हालांकि इसकी इन्फॉर्मेशन आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट पर भी बहुत डिटेल में आपको नहीं मिलेगी। आ, मैंने आईसीआईसीआई बैंक के एम्प्लॉय से बात की और इस पे उनसे पूछा, तो मुझे ये पता लगा, और मुझे पता लगा कि ये तो काफ़ी सस्ता है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल रेजर पे या पे यू मनी या सीसी एवेन्यू चार्ज करते हैं। और मैंने थोड़ा सा इस पे कैलकुलेशन करने की कोशिश की कि क्या सच में ये सस्ता है कि नहीं। और मैंने एक एक्सेल शीट में इसे कैलकुलेट करने की कोशिश की। मैं आपको एक एक्सेल शीट दिखाता हूँ, जिससे शायद आपको भी थोड़ा सा और पता लगे कि कितना फर्क हो सकता है। इससे पहले कि हम पेमेंट शुरू करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को गिरीश तनेजा के नाम से, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कुछ भी आपके माइंड में क्वेश्चन है तो उस पर कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चलिए, थोड़ी सी मैं कैलकुलेशन समझा देता हूँ कि क्या मैंने इस शीट में करने की कोशिश की। देखिए, ज़्यादातर पेमेंट गेटवेज 2% या 3% चार्ज लेते हैं, मैंने वही लिया। और जो इस पेमेंट गेटवे की मैं बात कर रहा हूँ, ये पेमेंट गेटवे यूपीआई में और डेबिट कार्ड की ट्रांजैक्शन आपकी लेस देन 2000 से कम है तो 0.4%, और 2000 से ज़्यादा है तो 0.9%। तो ये काफ़ी फ़र्क है। और अगर हम कैलकुलेशन करने जाएं और आपकी लगभग अगर 1 लाख की ट्रांजैक्शन मंथली होती है, तो आपको नॉर्मल पेमेंट गेटवे वाले को चार्ज देना पड़ेगा 2000, प्लस जीएसटी अलग है। अब इसके ऊपर 18% जीएसटी भी लगता है, जो हम सबको पता है। तो 2000 प्लस 18%, 360 रुपीज़, 2360 रुपीज़ हो जाता है। जबकि मैं अभी जीएसटी को कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। जबकि यूपीआई के थ्रू मुझे 1 लाख की पेमेंट इस पेमेंट गेटवे से आती है, तो चार्जेस पड़ते हैं सिर्फ 50 रुपये। तो एक महीने में सेविंग हो जाती है 1950 रुपये की। और अगर मैं साल की बात करूं, तो लगभग 23,400 रुपये। और अगर आपने पेमेंट गेटवे लॉन्ग टर्म यूज करना है, मैं मान रहा हूँ कि आप 10 साल यूज कर रहे हैं, तो लगभग 2,34,000 रुपये आपकी बचत होते हैं। इसी तरह से डेबिट कार्ड की पेमेंट में भी लगभग 1,92,000 तक आपकी बचत होती है। और इसी तरह से मैंने ये कैलकुलेट किया, आप कैलकुलेशन करके खुद देख सकते हैं। डाइनर्स क्लब कार्ड में 1,02,000, या एनईएफटी के थ्रू, आईएमपीएस के थ्रू आजकल काफ़ी ट्रांजैक्शन होती हैं। इसमें
₹5 पर ट्रांजैक्शन है। मतलब मैंने ये माना कि 1 लाख के लिए ₹1000 की 100 ट्रांजैक्शन अगर हुई, तो 100 ट्रांजैक्शन ₹5 पर ट्रांजैक्शन ₹500, और इसमें 2% के हिसाब से ₹2000, तो भी लगभग 1,80,000 बचते। तो क्या आप इतने पैसे बचाना चाहेंगे? तो पेमेंट गेटवे चूज करने के लिए मैंने नीचे लिंक दिया है। मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कनेक्ट करने में आईसीआईसीआई बैंक से, और आईसीआईसीआई बैंक के एम्प्लॉय आपको कॉल करेंगे और इसके बारे में डिटेल बताएंगे। थोड़ा सा वो नॉमिनल सा एक शुरू में आईसीआईसीआई बैंक का कंडीशन ये रहता है कि करंट अकाउंट होना चाहिए, वो खोलने में भी वो आपकी मदद करेंगे, और इसका ₹5000 चार्ज वो लेते हैं। बट मुझे लगता है कि अगर हमें 1.5-2 लाख बच रहे हैं तो 5,000 एक मिनिमम सी अमाउंट है। आ, आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में बताएं, और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।